वाजिब चीज़ें हैं, वो नमाज में वाजिब चीज़ें, वाजिबात नमाज, इसे क्या कहा जाता है? वाजिबात नमाज। वो 11 हैं। कितने हैं? 11। उनमें से 5 अरकान नमाज हैं, 5 गैर अरकान हैं, या रुकन वाहिद बोल लें, 5 रुकन हैं, 5 और 6 गैर रुकन, टोटल 11 वाजिबात हैं। वो भी वाजिबात हैं, ये भी वाजिबात। तो आपके ज़हन में सवाल पैदा होता है, मौलाना साहब जब दोनों वाजिब हैं तो फ़र्क क्या है? फ़र्क भाई ये है, जो वाजिबात रुकन होंगे अगर आप जानबूझ के छोड़ेंगे या भूल के छोड़ेंगे, आपकी नमाज बातिल हो जाएगी। कुछ समझ आई है? अरकान के बारे में मैंने क्या कहा है? अगर आप भूल के छोड़ें या चाहे जानबूझ के छोड़ें, नमाज क्या हो जाएगी? बातिल। मसलन उन अरकान नमाज में जो इतने अहम है वो आपको गिनवा देता हूँ, क्योंकि पहले हमें इस खतरे से आगाह होना चाहिए। तो वो इतनी अहम चीज़ें कौन सी हैं? फरमाया पहली चीज़ है नियत। नियत से अब ये मुराद नहीं है कि आप ज़बान से बाकायदा बोलें, नहीं, इरादा हाजिर दिमागी। कौन सी नमाज पढ़ रहा हूँ? वाजिब है, सुन्नत है, फजर है, ज़ोहर है, असर है, मगरिब है, इशा है, ये मालूम होना चाहिए। कितनी रकअतें हैं ये मालूम होना चाहिए। ये नहीं कि ऐसे मुँह उठाए और खड़े हो तो मुझे नहीं पता कि कौन सी नमाज है। ये नियत से आप फिर गए, आपको पता ही नहीं आप कौन सी पढ़ रहे हैं। नियत सब समझ आ गई? अगर इंसान नियत से फिर गया, जिसकी नियत खराब उसका काम सारा ही खराब है। नियत से काम हमारा शुरू हो रहा है। नियत अहम है, नियत रुकन है। नियत 5 रुकन है, वाजिबात 11 है, उनमें से 5 क्या है? रुकन। रुकन अरकान नमाज। उनमें से पहले क्या है? नियत। दूसरे है तकबीरतुल इहराम। दूसरी क्या है? तकबीरतुल इहराम। तकबीरतुल इहराम क्यों कहा जाता है? इसके कहने के बाद बहुत सारी चीज़ें हराम हो जाती हैं इंसान पर। कौन सी? खाना, पीना, उछलना, कूदना, मुस्कुराना, चेहरे को इस तरह फेरना, हरकत करना, दौड़ना, ये सब हराम हो गया। अब मैं कह रहा हूँ अल्लाह अकबर। अब समझ आ गई है कि बंदा स्टैंड हो जाता है परवरदिगार। तकबीरतुल इहराम ये अरकाने नमाज है। अगर इंसान इसको भूल जाए, आया तकबीरतुल इहराम कहीं नहीं, ऐसे आगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, नमाज नहीं है तो तूने तकबीरतुल इहराम नहीं किया। और तकबीरतुल इहराम में भी अर्ज करता चलूँ एक अहम तरीन पॉइंट, लफ्ज़ अल्लाहु अकबर ये कहना ज़रूरी है, अब तक कि आपके कान सुने, चाहे जमात के साथ भी है। वहाँ इतना ऊँचा न कहें कि मौलवी साहब ये दूसरे डिस्टर्ब हो, लेकिन आपकी ज़ुबान से कहना ज़रूरी है, वाजिब है। हत्ता कि गूंगे भी हो ना तो उस तरह आप करें। यहाँ तक हुक्म है, गूंगे को भी माफ़ नहीं है, वो भी बोलने वालों की तरफ से इतने वो हिम्मत करे कि जैसे बोलने वाला अपने होठों को ज़बान पर कर दे रहा है। कोई समझ आ गई? अब ये अहम था या नहीं था? नमाज़ी को इसका पता होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अच्छा, तकबीरतुल इहराम अरकाने नमाज में से है। बस कोई नहीं, जैसे आप बैठते जाएंगे अब आप किधर तक अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह जी। एक चीज़ हमारी मुकम्मल हुई अरकान नमाज में से, वो कौन सी है? नियत। दूसरी इंशाअल्लाह 2 मुकम्मल होगी। अच्छा, तकबीरतुल इहराम इसकी इंशाअल्लाह मैं अभी थोड़ी थोड़ी चीज़ें बता रहा हूँ, कल ज़िंदगी रही तो थोड़ी सी और तफसील करें। मसलन तकबीरतुल इहराम एक और अहम चीज़ भी है, वो है कि आपका साकिन होना, आपका सुकून से खड़ा होना। वो ये है, आपने अब नियत कर ली, अब आप खड़े हैं, जब आप सुकून में हो जाएं अब आपने तकबीरतुल इहराम कहनी। ये नहीं कि अब हिलते हुए ऐसे 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 खुदा न खास्ता आपने नहीं करना। जैसे ही आप पूरा सुकून से हो जाए ऐसे, ये भी मुस्तहब है उंगलियों के ऐसे। अब आपने कहना है अल्लाह, और वो भी पहले हाथों को यहाँ तक ले आना है। अब कहना है क्या? अल्लाहु अकबर। क्या कहना है? अल्लाहु अकबर। ठीक है, अब जब तक ये मुकम्मल ना हो हाथ नीचे न ले आए। ये नहीं कि हमारे हाथ ऐसे अल्लाह अल्लाहु अकबर, बाज़ औक़ात बंदे मुतवज्जे नहीं होते, ऐसे नहीं होना चाहिए, मुतवज्जे रहें, अल्लाहु अकबर। ठीक है, ये चीज़ है। ये होगी हमारे तकबीरतुल इहराम। 2 चीज़ें होंगी। तीसरी चीज़ होती है क़याम मुत्तसिल बरकू। वो क़याम जो रकू से मुत्तसिल है। लफ्ज़ थोड़ा मुश्किल है लेकिन उर्दू में याद कर लें, ज़हन में रख लें। ऐसा क़याम जो रकू से मुत्तसिल है। क़याम भी 2 हैं, फिर बल्कि 3 4 भी बन सकते हैं। एक क़याम आपका है सूरह अल-हम्द, और
दूसरी सूरत पढ़ते हो। एक आपका क़याम है रकू से थोड़ी देर पहले, एक क़याम है रकू से थोड़ी देर बाद। अब सवाल है रुकन कौन सा इनमें से जो रकू के साथ से पहले है, लेकिन वो क़याम नहीं जो आला अफदल सूरत, वो वाजिब है लेकिन रुकनी नहीं है, वो रुकन नमाज में से नहीं है। कि कौन सा रुकन है? कहते हैं जो आप दोनों सूरतें ख़त्म करते हैं, थोड़ी सी देर उस रकू से पहले रुकना, ये क़याम मुत्तसिल पर रकू है। कितनी अहम चीज़ है, इसकी तरफ बंदा मुतवज्जो नहीं होता है। इसलिए जैसे आकर बंदा जल्दी से नमाज में शरीक हो सकता है जमात में, उनके लिए भी तो ये ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि वो आए और मौल साहब खड़े हैं, वो कहते हैं या अल्लाह अल्लाहु अकबर, ये गलत है। उसने वो क़याम नहीं किया। कौन सा क़याम मुत्तसिल पर? उसे कहने कम अज़ कम इतना, वो आए खड़ा हो गए अल्लाह अल्लाहु अकबर, फिर वो आए, ये नहीं कि वो अल्लाहु अकबर, ये गलत है। इस तरह उसकी नमाज बातिल हो जाएगी। अगर इल्म नहीं है तो खुदा माफ़ करता है, जब इल्म आ जाए तो उन चीज़ों पर अमल करना होता है। क़याम मुत्तसिल पर रकू समझ आ गई। उसके बाद है रकू, उसके बाद क्या है? रकू। एक क़याम मुत्तसिल पर रकू, फिर खुद है रकू। रकू अरकान नमाज में से कोई बंदा चाहे भूल कर छोड़ दे और चाहे जानबूझकर, दोनों सूरतों में नमाज बातिल। हाँ। रकू में एक बात अर्ज करता चलूँ, वो ये है कि आप जमात के साथ हैं, मौलवी साहब जो है वो सजदे में है, या आप अकेले नमाज पढ़ रहे हैं, आप ऐसे सजदे में जा रहे थे, आपको पता चला मैंने रकू नहीं किया। अगर आप अभी आगे नहीं गए सजदे में, फौरन याद आ गया मैंने क्या करना है, रकू करना है, तो उसके लिए आपने बिल्कुल एक दफ़ा सीधा होना है, फिर रकू में जाना है। अब ये नहीं एक बंदा ऐसे जा रहा है, वो उसे याद है कि मैंने रकू करना है, अब वो ऐसे करे तो ऐसे ही होगा, नहीं, जब तक वो सीधा नहीं होगा। क्यों भला कोई बता सकता है? क़याम मुत्तसिल पर रकू का होना ज़रूरी है। अब समझ आ गई कितनी चीज़ें हमने पढ़नी है? चार। ये चार क्या है? इनका नाम क्या है? अरकान नमाज। टोटल कितने हैं? 11 क्या है? वाजिबात नमाज। उनमें से अरकान कितने हैं? 5। कौन कौन से? नियत, तकबीरतुल इहराम, रकू, नियत, तकबीरतुल इहराम, क़याम मुत्तसिल पर रकू। कितनी चीज़ें हो गई? और आखिरी अरकान नमाज में से 2 सजदे, एक नहीं कितने? 2। हर रकत में कितने सजदे होते हैं? 2 सजदे। ये 2 मिलकर एक रुकन बनते हैं। अगर कोई कहे कि जनाब थक गए हूँ एक ही सजदा दूँ, नहीं हो सकता। या कहे जनाब ताकत अच्छी है 3 कर लूँ, नहीं हो सकता। शरीयत शरीयत है, ठीक हो गया? तो भाई 2 सजदे, इनमें से कोई एक ही भूल जाओगे तब भी नमाज क्या होगी? और अगर एक बढ़ा दोगे बातें, और दोनों छोड़ दोगे बातें। जो बढ़ाए उसकी बातिल, जो घटाए जो बिल्कुल न करे, तीनों की बातिल। समझ आ गई? सलवात पढ़िए मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला हज़रत हुसैन ज़ादी साहब फरमाते थे कि जो बढ़ाए वो भी लानती है, जो घटाए वो भी लानती है, जो बिल्कुल इनकी इज्जत कदर न करे वो भी लानती है। हमारे यहाँ तीनों लानती हैं। पढ़िए सलवात। अच्छा, ये हमारे हो गए 5 अरकान। अब हो गए गैर रुकन। गैर रुकन ये है कि अगर आपने उसको जानबूझ के छोड़ा तो बातिल है, लेकिन अगर आप भूल गए तो उसके बदले में सजदे साहब होता है, सजदे साहब होता है, या दूसरे अहकाम होते हैं। नमाज बातिल नहीं होती, लेकिन शर्त ये है कि आप उसको भूल कर छोड़ा हो। तो अब मैं एक फार्मूला देने लगा, उसको आप याद करेंगे। जानबूझ कर, चाहे अरकान नमाज हो चाहे गैर अरकान नमाज बातिल। उसका जी उसके बारे में ये देखा जाएगा, बाद रात में उसको बातिल समझा जाता है, बाद में उसके लिए सजदा साहब इसकी तफसील देख के फिर आप कर्ज करेंगे। आप यानी शक में है कि मैंने एक सजदा किया या 2 से, आप उसे एक समझ कर दूसरा दे दें। आप समझ आएंगे? ना
अगर आपने दो, मुझे नहीं पता। और भाई मैं आपको अभी पता करवा देता हूँ, मेरी बात सुनो। आपने कहा कि मुझे कितने में शक हो रही है? मैंने एक साइड फर्ज किया, हाँ हाँ मैंने समझा मैंने दो का। हाँ, अगर आपने दो समझे हैं, या तो उसे आप दो पे समझें और यकीन रखें, या फिर उसे एक समझेंगे, किसी पर एक पर पहुंच जाए ना, या उसे एक समझे दूसरा दें, या दो समझे और तसल्ली रखें। हाँ समझ आइए। चल मजीद इंशाल्लाह में कोई और सवाल मुतमैन है? चल अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद समझो भाई। वाली। जी 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 जी, इतना पढ़ा जाए कि जिस तरह कान में बात की जाती है, जिस तरह आप किसी के कान में बात करते हैं, इतने एक आपको होना चाहिए। आपकी सांस, आपके अल्फाज आपके कानों तक इस तरह आने चाहिए जिस तरह आप किसी की बात कान में बात करते हैं। अब समझ आया क्या? हाँ असल वही समझ। हाँ अब खामोशी से मुराद ये नहीं है कि आप चुप्पी करके खड़े हो, दिल में पढ़ें, नहीं, ज़बान को हरकत देनी है। अब समझ आ गई? ज़बान को हरकत देनी है, ये नहीं खामोश के मानो बंदा खड़ा है तो मैंने खामोशी से पढ़। हाँ जमात के लिहाज से एक बात समझिएगा, जमात में जब मौलवी साहब, चाहे आप कोई भी नमाज पढ़ें जमात के साथ, पहली दो रकअत में क़याम की हालत है। मौलवी साहब चाहे ज़ोहरैन पढ़ रहे हैं जो खामोशी से पढ़ी जाती है, चाहे मगरिबैन जो ऊंची पढ़ी जाती है, चाहे फजर पढ़ रहे हैं जो ऊंची पढ़ी जाती है, आपके लिए खामोश होना ज़रूरी है। खामोश से मुराद है, अब ज़ोहरान पर क्या करेंगे? बाकी में तो मौलवी साहब पढ़ रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो ये जो खामोश वाली नमाज है इसमें क्या करना है? कहने इसमें भी आपने दिल में सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह कहते रहना है ताकि आप मुतवज्जे रहें। वहाँ पर भी आपको कीरत की इजाज़त नहीं है। समझ आ गई? चलो अब हम पहुँचे कहाँ भाई? गैर रुकन, और रुकन में कुलिया दे रहा था। जानबूझकर चाहे आप रुकन छोड़ें चाहे आप गैर रुकन छोड़ें, नमाज क्या हो जाएगी? बातें। लेकिन अब आगे भूल के हमने एक चीज़ छोड़ी है, जानबूझ के तो आपने जो भी छोड़ा नमाज क्या हो जाएगी? दो से मुराद अरकान नमाज, ये नहीं तो मुस्ताहब छोड़ दिया, वाजिबात की बात कर रहा हूँ। बस में कनून छूट गई, क्या कनून वाजिबात में है? नहीं, चाहे आप जान के छोड़ें चाहे आप भूल के छोड़ें, नमाज बातिल नहीं। अच्छा, ये जो अरकान और गैर अरकान उनकी बात करें जो वाजिबात में से है, चाहे अगर आपने जानबूझ के छोड़ा तो आपकी नमाज बातिल है, चाहे रुकन होगा चाहे गैर। अब आगे की एक चीज़ हमने भूल कर छोड़ी है, देखा जाएगा जो चीज़ आपने भूल कर छोड़ी है रुकन है या गैर रुकन। अगर रुकन है तो नमाज क्या हो जाएगी? शाबाश। अगर गैर रुकन है तो बातिल नहीं होगी, उसका बदल आपको लेना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अब हम गिनेंगे गैर रुकन, कितने हैं गैर रुकन? शाबाश। रुकन कितने हैं? 5। तो वाजिबात नमाज कितने हुए? 11। शाबाश। इन 12 वाजिबात के अलावा बाकी क्या है? मुस्तहबात। बाकी क्या है? मुस्तहबात। शाबाश। इसमें है किरात, किरात, किरत, किरात, किरत लफ्ज़ों को सही अदा की करना, इसलिए कहते हैं जिसकी किरत सही नहीं है उसके लिए नमाज जमात के साथ नमाज पढ़ना वाजिब है, या वो इतनी किरत सीखे कि अपनी नमाज उसकी दुरुस्त हो। वो सुनाए मौलवी साहब को मुझसे हम सुनो, सूरतुल कौसर सुनो, सूरत तौहीद, 2-3 सूरतें तो पक्की करो ताकि तुम्हारी नमाज क्या हो जाए? दुरुस्त। किरात वाजिबात नमाज में, लेकिन रुकन है या गैर रुकन? गैर रुकन। गैर। तरतीब क्या है? तरतीब, यानी नमाजों में तरतीब होना वाजिब है। इसमें क्या है? खुद नमाज की तरतीब मुराद है और सारी नमाजों की तरतीब भी मुराद है। पहले फजर, फिर ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, ये भी तरतीब है। नमाज के अंदर की भी तरतीब हो, क्या? पहले क़याम और फिर रकू और फिर सजदे, ये तरतीब है। समझ आइए? तरतीब वाजिब है। लेकिन कहते हैं कि अगर भाई आयत होती है ना सजदे वाली, 4 हैं कुल, तकरीबन 13 सजदे हैं कुरान में, लेकिन हमारे मकतब शिया के मुताबिक, अहले बैत के मुताबिक 4 वाजिब है।
एक 21वें पारे में, ये याद करना, 3 का फर्क है, 21, 24, 27, 30 याद करें कौन कौन से? 21, 24, 27, 30। इनमें जो सजदे आए वो क्या है? वाजिब है। अच्छा दूसरा मसला, चलो आगे वो क्या करता, चलो इसी हवाले से, जो बंदा वो आयत सजदा पढ़े उसको 2 सजदे करने पड़ेंगे, एक पढ़ने का भी और जो सिर्फ सुने उसको एक सजदा करना। इस सजदे में फिर आपके लिए वुज़ू की ज़रूरत नहीं है, हो जाए तो बेहतरीन है, काबे की तरफ होना ज़रूरी नहीं है, आपका चेहरा हो वो सामने सजदगाह वगैरह ये नहीं, इनकी कोई ज़रूरत नहीं, आपने सजदा करना है, ठीक है। लेकिन ये है कि जगह पाक हो, इतना ख्याल रखना, गंदगी पे नहीं करनी, और जितना जल्दी हो सके उसे करें, लेकिन जब भी आपको याद है फिर भी आप कर दो। अब हम पहुँचे, अगर हाँ जी, नहीं फजीलत ये अगर आपको तमाम चीज़ें मुहैया हैं, आप अलहम्दुलिल्लाह इजी हैं, अब करें, औरत कर वाजिब है ना। अलामा साहब ये बताएं कि 24, 27, 30 जी, जी। ये जो वारे हैं इनमें कौन सी सूरतें हैं जिनमें सजदा वाजिब है? मेरे ख्याल, मेरे नॉलेज के मुताबिक ना सिर्फ एक है कि ये सजदा है, सूरत सजदा। हाँ, लेकिन जो भी सूरतें इसी तरह जो रहमान में ना सूरत नाज़्म 27वां, 23वां जो है सो इकरा बेस्म रब्बिकल्लज़ी खलक़, फिर है हामीम सजदा, दूसरे अलिफ लाम मीम तंजील, इस तरह नाम है, ये 4 सूरतें हैं इनमें है। और कुदरती तौर पर जहाँ तक मेरा नॉलेज है, इंशाल्लाह मैं भी अभी तहकीक करूँगा, लेकिन ये इंशाल्लाह यकीन है कि सिर्फ बात यही सूरतें हैं जो मैंने 21, 24, 27, 30 बताए हैं, सजदा भी एक एक आता है, और वही सजदा वाजिब है, और वही सूरत आएगी वही सजदा आएगा, समझ आई। अगर आपने वो आयत नहीं पढ़ी फिर आप पर सजदा नहीं, अगर वो आयत नहीं सुनी, हाँ, अगर अक्सर सुनी है लेकिन उसको पता नहीं है इसमें वो सजदे। बाकी है। लेकिन उसका भी कर सकते, वही बात हो, बात कर सकते, हाँ, मतलब सही जगह हो तो ज़्यादा है, नहीं तो आप अकेले भी कर दें तब भी कोई नहीं। जी अब हम आगे चलें जी। हाँ यार तो क्या करूँ, मसले बहुत हैं, ये अभी जो आपने छेड़ा है ना, ये वाजिब सजदे वाली सूरत है जो हालत जनाबत में है, जिसके ऊपर हालत जनाबत है वो ये आयत तो दूर की बात, वो सूरत की एक आयत भी नहीं पढ़ सकते, वो सूरत भी नहीं पढ़ सकते, सुन भी नहीं सकते। नहीं सुन तो सकते, वो मजबूरी है मसलन, हाँ, लेकिन वो खुद जो है ये काम नहीं करते जब तक गौसल न करे। एक और मामला आते हैं बड़े जी 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 यंग जनरेशन के लिए, जी ये एक होती है मनी, एक होती है मजी। जी जी अब मनी का इखराज होना जो यानी कि लोग के साथ उसका गुस्ल वाजिब है, और जो मजी है जो पानी आता है हाँ, उसका जो उस गुस्ल पानी है, के बारे में ये होता है, अगर उसमें पेशाब की मिलावट है या उसके जो गंदा मवाद दूसरे जिसे हम मनी कहते हैं लेसदार मादा है तो फिर तो वाजिब होगा, वरना नहीं होगा। बाद का वाइट कतरे आते हैं, तो अल्लाह ने आपके अंदर नजस गदूद भी रखे हैं, पाक भी रखे हैं, बात भी है। और उसका एक बेहतरीन हाल ये होता है इस्तेबरा, अगर आपने इस्तेबरा किया उसके बाद आप गुस्ल करते हैं या वुज़ू करते हैं, फिर आपको कतरे आते हैं, आप परेशान न हो, वो कतरे पाक। अच्छा एक दूसरा ये जब मुबाशरत के दौरान, जी जी जब हाँ मुबाशरत के जी दौरान जी बंदा हाँ। आफिकार हो जाता है यानी स्टार्ट हो जाता जी है, जी उसके गुस्ल के बाद अगर जो मनी इखराज हो जाए बाद में गुस्ल के बाद आ जाए, देखें, अगर मैंने पहले कहा ये सबरा है मुस्ताहब, लेकिन अहमियत बड़ी है इसकी, सही अगर उस बंदे ने सबरा किया है और गुस्ल के बाद कोई चीज़ आई है वो पाक है, अगर ये सबरा नहीं किया हुआ और फिर कुछ हुआ है वो नजस है, आपका गुस्ल भी खत्म, गुस्ल दोबारा करें, आप समझ आइए, यानी ये सबरा मुस्ताहब होकर इतनी अहमियत रखती है। और औरतों के लिए क्या कमाल है? औरतों के लिए उनके लिए वो ज़रा कशीदा मामलात हैं, ठीक है, और दूसरा ये बच्चे भी बैठे हैं तो इंशाल्लाह वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन एक फ़र्क मैंने कल भी शायद अर्ज़ किया था, मर्द जो है रोज़ा रखा हुआ है, सोया है, उस पर गुस्ल हो गया है, उसका रोज़ा सही है। अगर औरत को मसलन आज उसे रोज़ा था और दिन के किसी हिस्से में उसको हैज़ आ गया, अय्याम आ गए, उसी वक्त उसका रोज़ा बंद है, ठीक है, ये इतना फ़र्क है, मर्द को रियायत है, औरत को रियायत है। अच्छा भाई
तरतीब समझ आ गई। उसके बाद है ज़िक्र। ज़िक्र से मुराद है रकू व सजूद में जो आप पढ़ते हैं ये ज़िक्र है। सुबहान रब्बिल अज़ीम व बिहम्दे, सुबहान रब्बिल आला व बिहम्दे। ये फिर अलग टॉपिक है कि आप कितना इसमें पढ़ सकते हैं, पर कितना आपको पता हो ज़िक्र से मुराद रकू व सजूद में जो पढ़ते हैं इसे ज़िक्र कहते हैं। तरतीब, ज़िक्र, मवालात। मवालात का मानो होता है पैर दर पैर, दरमियान में ज़्यादा वक्फा ना हो। क़याम में बंदा खड़ा है पर खड़ा है, बंदा को पता चले पता नहीं इसको नींद आ गई है, नहीं इतनी देर नहीं। रकू में खड़ा है, हाँ आज इनकसारी होती है, बंदा गिरिया जारी करते हैं, लेकिन एक लिमिट के अंदर हो, ये ना हो कि फिर वो साथ वाला कहे कि ये सो गया। अलावा साहब ये जो हम लोग को सुभान रब्बियल अज़ीम, इसका शरई अल्लाह का क्या है काम है, कितनी मर्तबा? एक दफ़ा वाजिब है फर्ज़ है जी, 3 दफ़ा मुस्तहब मुस्तहब है, जी। उससे आगे 7 दफ़ा भी पढ़ सकते हैं, 7 हाँ दफ़ा। ज़्यादा से 7 दफ़ा मिलता है, इसके आगे अलावा जितना पढ़ हम आपके पीछे नमाज पढ़ते हैं, जी आप 1 दफ़ा पढ़ते हैं, सुबह हाँ। वाजिब पढ़ते हैं, जी हम आपके पीछे 2 मरतबा पढ़ लेते हैं। नहीं 2 दफ़ा है नहीं, 1 या 3। नहीं 1 या 3 हाँ, दफ़ा पढ़ना लाजिम है। हाँ तो अगर हम 3 दफ़ा पढ़ते हैं हमारा सजदा लेट हो जाता है। नहीं, आपको पैरवी करनी पड़ेगी मौलवी साहब। सही, ये लाजिम हाँ है। चाहे आप फिर बाद में आके मिले हैं, ये पहले भी मार्च करता रहता हूँ। एक बंदा आया जमात के साथ, हमने एक पढ़ ली थी, उसने आप दूसरी पढ़नी है ना, ठीक है, हमारी कितनी होगी, मसलन तीसरी होगी, उसकी दूसरी होगी, उसने कनूत पढ़नी है। वो पढ़े लेकिन इतनी फुर्ती के साथ पढ़े कि फिर मौलवी साहब के रकू के साथ शरीक भी हो जमात के साथ। अगर उसे कनूत छोड़नी पड़ती है, हत्ता कि अलहम्द के बाद जो सूरत पढ़नी है वो भी छोड़नी पड़ती है, छोड़े उनके साथ शरीक हो, क्योंकि अब आप जमात के साथ, सही, उसका ख्याल रखना। यानी कि अपने के नमाज को हाँ फॉलो करना है। बस, हाँ जी, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लेट काफी ठीक, कोई अक्सर हम पढ़ रहे होते हैं जमात के साथ जी, जी। साथ वो उधर पैर भी जरूरी है, जमात की पैर लेट कर देते हैं। जी, जी। कभी मैं भी लेट हो नहीं जाता ऐसा, हाँ हूं। यानी कि आप जो जमात के साथ खड़ा है माजरत से, ये तनकीद या तौहीन नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने सबको अपनी मार्फत दी है। वो खड़ा जमात के साथ है और वो अपनी माशाल्लाह उसकी ठीक है मार्फत है, मैं भी एक तालिब इल्म मुस्लिम माशाल्लाह वो मुझसे भी ज़्यादा अल्लाह के करीब है, अच्छी बात है, लेकिन जमात का ख्याल भी रखना है। ये नहीं कहता बस मैं मौलवी के पीछे पढ़ तो रहा हूँ लेकिन मेरा अल्लाह से बड़ा ज़्यादा ताल्लुक़ है, तो मैं अपनी किरत झाड़ू और अपनी ही लगा रहा हूँ, ये गलत है। सही, आपकी आज इनकसारी इतनी होनी चाहिए, अल्लाह ने आपको हुक्म दिया जमात के, यानी कि सारे रकू कर गए हों, सारे सजदे में हो और एक बंदा खड़ा है, अच्छा नहीं अब ऐसे जो है कुछ आप आयतें पढ़ते हैं नीचे जो जमात जी जी सुभान अल्लाह व हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। वो ये क़याम में सिर्फ सूरतों के अलावा बाकी जितनी नमाज है जमात वाला आज़ाद नहीं है, वो साथ पढ़ता है। बाज़ औक़ात लोगों के ज़हन में है कि बिस्मिल्लाह मौलवी साहब पढ़ता जाए, इसी के ज़िम्मे हम खड़े हैं, ये ईमानदारी से पढ़ता रहेगा। नहीं ऐसा नहीं है, आप सब ने भी साथ पढ़ना होता है। अच्छा ये इस सब पुराना सिवाय कि आप जी जी, लेकिन पीछे पीछे साथ साथ ये कितनी दफ़ा दुआ सकते हैं अगर आप ना देखे ना, मैंने पढ़ा सुबहान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दे, आप भी पीछे पढ़ेंगे सुबहान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दे, लेकिन इतना शोर नहीं करना कि साथ वाला डिस्टर्ब हो, जमात डिस्टर्ब हो, नहीं, यानी एक इस तरह के आपके करते हैं हाँ नहीं इतना नहीं होना चाहिए, हाँ इतना ऊंचा नहीं होना चाहिए कि जमात का डिसिप्लिन खराब, नहीं नहीं इसको ख्याल करना चाहिए, प्यार से समझाना चाहिए, नहीं पढ़नी नहीं। क़याम में मौलवी साहब जब किरत कर रहा है, हत्ता कि ज़ोहरैन में भी आप क़याम की हालत में पीछे कुछ नहीं पढ़ेंगे, बाकी सारी नमाज साथ पढ़ेंगे, लेकिन इतना तो मैं आप मौलवी साहब के पीछे पीछे रहेंगे, उनसे पहले आप कोई काम नहीं करेंगे। नमाज सीखने की गरज से अगर साथ पढ़ ले शायद वो साथ निकल है सीखने के हवाले से काम ताकि जिसको उसको नहीं आती वो साथ साथ हाँ, सीखने लेकिन की उससे ज़्यादा बेहतर है कि वो अलहदा भी मौलवी साहब से सीखे, लेकिन मैंने पढ़ा है कि इसकी इजाज़त है कर कि सकते हैं, सीखने की कर बिल्कुल कर सकते हैं। पढ़ सकते हाँ, तो तो टाइम मेरे ख्याल होना है, इसके अलावा भी जो है ना आप बाद में भी सवाल तस्बीह अरबा आप कह रहे हैं ना, तस्बीह अरबा